Good morning students. We will start our today class chapter number 8, winds, storms and cyclones. At point 2, high speed winds are commanded by reduced air pressures. Activity at point 2 है. Activity at point 2 में आपको पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको आपको क्रम्बल करना है और बॉल के शेप में उसको कन्वर्ट कर देना है. अब आपको उस बॉटल लेना है और बोतल की जो नोक हो उसके पास जाके उस पेपर को ब्लो करना है. ये एक्टिविटी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोतल में करना है. ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ बोतल, ठीक है, अलग अलग साइज की बोतल लेना है और उसमें करना है. और ये चैलेंज आपको अपने फ्रेंड को भी देना है, ठीक है, कि वो किस तरीके से उसको करते हैं. इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि इस एक्टिविटी में जो पहेली एंड बूझो है, ठीक है, वो बहुत कुछ क्वेश्चन से उन्होंने सोच के रखे हैं. वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. क्यों हमें बोतल में पेपर को अंदर डालने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. क्यों लगाना पड़ता है हमें? क्योंकि हमारे मुंह से जो एयर होती है वो उस फोर्स से उस पेपर को आगे अंदर की तरफ धकेल देती है. एक्टिविटी 8.3 है ब्लो द बलून्स. बलून को जब हम ब्लो करते हैं तो क्या होता है? टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज. दोनों एक साइज के बलून लेने हैं. पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स. उसमें आपको वाटर को फिल कर देना है. ब्लो बोथ द बलून्स एंड टाई ईच ऑफ द स्ट्रिंग. आपको उस बलून को फुलाना है और दोनों को बांध देना है. हैंग द बलून्स at 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ साइकिल स्पोक और अ स्टिक. ठीक है, साइकिल स्पोक या फिर स्टिक में आपको उसको लटकाना है. ब्लो इनटू द स्पेस बिटवीन द बलून्स. मतलब जो उसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, आपको दिख रहा है फिगर में. ये 2 बलून लगा रखे हैं यहाँ पे ये स्टिक से. फिर ये जो पीपल है वो क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है बलून को. What did you expect? What happens? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या हुआ होगा? Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. आपको डिफरेंट टाइप और डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से बलून को आपको ब्लो करना है. तो आप क्या देखोगे? आपको क्या दिखेगा? मतलब आप जिस तरफ से बलून को ब्लो कर रहे हो उधर बलून हिल रहा है. 4. Can you blow and lift? होल्ड द स्ट्रिप ऑफ पेपर. एक पेपर की स्ट्रिप को होल्ड करना है, लेना है. 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड. 20 सेंटीमीटर वो उसकी लंबाई होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. यहाँ पे फिगर 8.5 में दे रखा है कि किस तरीके से स्ट्रिप को होल्ड किया है और ब्लो कर रहे हैं. पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. पहेली ने जब देखा वो सोच रही है कि जो स्ट्रिप है वो कैसे कर रही है? लिफ्टेड कर रही है, लिफ्टेड अप, ऊपर की तरफ. बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन. आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिप है वो कैसे हो रही है? लिफ्टेड अप, ठीक है, एंड लिफ्टेड डाउन. ठीक है, लिफ्टेड अप लिफ्टेड डाउन हो रही है. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? आप क्या सोच रहे हो कि क्या हुआ होगा पेपर में? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4. हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिविटी 8.2, 8.3 और 8.4 में क्या हमने ऑब्जर्व किया. वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स योर thought. Do you get feeling that increased wind speed accompanied by a reduced air pressure? Air expands on heating. एयर जो है वो हीटिंग को एक्सपेंड करती है, ठीक है, बढ़ाती है. क्या लेना है आपको? बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसमें आपको जो ये बलून है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, उसके नेक के ऊपर आपको बलून लगा देना है. You can use a tape to make a tight उसको लगा देना. Insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Next क्या करना है? Boiling tube immersed in hot water में डाला. एंड उसके बाद क्या करना है?
Observe for 2 to 3 minutes for any change in the shape of balloon. Take the ट्यूब आउट एंड लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, आपको उस ट्यूब को बाहर निकालना है और रूम टेम्परेचर उसको कूल करना है। और टेक सम आइस कोल्ड वाटर, थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है एंड उसके बाद आपको उसमें प्लेस अनदर बीकर एंड प्लेस टू द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर 2 to 3 मिनट्स के लिए उसमें रखना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बलून। आपको आपने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पे ऐसे टाइटली बांध के आपने रखा बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो जो बलून था वो कैसा हो गया उसका शेप। एंड जब उसके बाद आपने हॉट वाटर में डाला था तो कैसे ऊपर उठ गया था। एंड फिर से उसको कोल्ड वाटर में डाला तो एयर थी वो अंदर की तरफ चली गई। थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून्स इन्फ्लेट व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। हॉट वाटर से जो उसकी बॉइलिंग ट्यूब थी वो कैसे हो गई। वाई इज द सेम बलून डिफ्लेट व्हेन द ट्यूब इज केप्ड इन कोल्ड वाटर। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीट। मतलब जो हीट बॉइलिंग ट्यूब में हमने पहले देखा कि एयर एक्सपेंड ऑन हीट। ठीक है, कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। इसके हमने देखा था कि जो एयर है, ठीक है, वो क्या हुआ बॉइलिंग ट्यूब में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो बलून है वो नीचे की तरफ, ठीक है, पूरा यहाँ पे चला गया। एंड यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब जो हॉट वाटर से जो बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर बलून को बांधा हुआ है, तो वो कैसा हुआ, बलून ऊपर की तरफ उठ गया। सो एयर का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ है। एक्टिविटी 8.6 टू टेक 2 पेपर बैग्स लेना है एंड एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। 2 पेपर कप एंड 2 पेपर एम्प्टी बॉक्स। हैंग द 2 बैग्स इन द इंटरवर्ट पोजिशन ऑफ द 2 एंड्स ऑफ मेटल और वुडन स्टिक। आप देख सकते हो सी दिस फिगर, इस तरीके से पेपर बैग्स लेना है और इस तरीके से आपको वुडन स्टिक पर अरेंज करना है। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर में जैसे दे रखा है वैसे स्टिक करना है। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस करके रखना है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बेक एज शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बेक डिस्टर्ब्ड। जो बर्निंग नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल जली हुई है, तो इसकी वजह से जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। डू दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइजेस अप। मीन्स के जो वार्म एयर निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेक जो है वो राइज हो रहा है। As the warm air rises up, it pushes the bake above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Can you now explain why smoke always rise up? आप बता सकते हो कि जो स्मोक है, ठीक है, धुआं है, हमेशा ऊपर की तरफ क्यों उठता है। Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. मीन्स कि जो कोल्ड एयर कैसी होती है, कोल्ड एयर से लाइटर होती है, ठीक है, वार्म एयर। सो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ धुआं उठता है, ठीक है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। The nature are the several situations where warm air rises at the place. The air pressure at the place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes into fill its plates. This sets up convection in air as you learn in chapter 4. हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीन्स कि हमने जो वार्म एयर थी उसमें क्या होती है, स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो धुआं होता है वो ऊपर उड़ता है।
एंड जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, उसमें जगह क्या होती है, प्लेस जो है वो भरी हुई होती है उसमें, इसलिए वो धुआं ऊपर की तरफ नहीं उठता है। विंड करंट्स एंड जनरेट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो विंड है, ठीक है, हवा जो है वो क्या जनरेट करती है, अनइवन हीटिंग को हमारे अर्थ पर जनरेट करती है। दिस सिचुएशन आर, कैसी सिचुएशन होगी, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। You might have learned in geography that regions close to equator get maximum heat from the sun. हमने जियोग्राफी में हम पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम हीट होती है वो हमें सन से मिलती है, ठीक है, इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म। एयर क्या करती है, जो रेजिन्स होती है उसको गर्म बना देती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री एल्टीट्यूड बेल्ट ऑन दी अदर साइड, ठीक है। मीन्स के हम जो देखते हैं वार्म एयर क्या होगी, राइजेस अप होगी, एंड जो कूलर एयर है वो नीचे की तरफ डाउन साइड में जाएगी। तो टेम्परेचर कैसे हम बोलेंगे, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन दी अदर साइड, ठीक है। इक्वेटर मूव्स इन, द विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर। विंड्स जो है वो किस तरफ ब्लो होगी, किस तरफ जाएगी, नॉर्थ एंड साउथ। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर। एयर को क्या बना देगी, कोल्ड, ठंडा बना देगी। इसका क्या टेम्परेचर होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड एंड पोलर रीजन्स रशेस टू मेक इट्स प्लेक। In this activity, wind circulation is set up from the poles of warmer latitude as shown figure 8.8। फिगर यहाँ पे 8.8 में दे रखा है। The wind flow patterns because of uneven heating on the earth। यहाँ पे आप देख सकते हो जो विंड है उसका फ्लो पैटर्न बना हुआ है क्योंकि अनइवन हीट चल रही है, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे अर्थ पर अनइवन हीट चल रही है, इसीलिए। द विंड्स वुड हैव फ्लोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर काउज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हमारी, जैसे धरती, हमारी जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है, ठीक है, गोल गोल घूमती है, उस तरीके से जो एयर है, हवा है, वो भी उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग लैंड एंड वाटर में कैसे आती है, यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। In summer near the equator, the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher। समर में क्या होता है, हमारी जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। That then the water in the oceans, the air over the land gets heated and rises। This causes the winds of flow from the oceans toward the lands। These are monsoon winds। मीन्स के जो winds कहाँ चलती है, फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स टू द लैंड, ओशन से लैंड की तरफ चलती है, उसको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। फिगर 8.9 में हम देखेंगे, सी दिस फिगर, फिगर 8.9 में यहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली The Rajasthan desert generates monsoon winds from southwest direction in summer। समर में आप देखोगे कि जो मॉनसून विंड से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है। दिस winds कैरी loads ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशंस। ये जो हवा है वो बहुत सारा वाटर लेकर आती है समुद्री, जो भारतीय समुद्र है, ठीक है, इंडियन ओशंस में। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। उसका जो विंटर होता है उसमें उसका जो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो उसका रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। वो फिर कहाँ चलता है, लैंड से ओशन की तरफ एयर जो है वो चलती है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर इट्स रेन। द मॉनसून विंड्स जो हवाएं होती है, ठीक है, जो सीजनल जो मॉनसून जो हवाएं होती है वो कैसी होती है,
वो वाटर को क्या करती है, वाटर एंड इट्स रेन, बारिश के लिए क्लाउड्स को बनाती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, ठीक है, बादल से बारिश होती है। एंड गिव्स अस हैप्पीनेस, जिससे हम खुश होते हैं, हमें खुशी देती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स ऑन देयर हार्वेस्ट, हमारे जो कंट्री के फार्मर्स है वो मोस्ट ऑफ फार्मर्स, ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उनकी खेती के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन, बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं जो क्लाउड्स एंड रेन के ऊपर लिखे गए हैं एंड गाए गए हैं। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के साथ गाते हुए एंजॉय करना है। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग हियर इज़ वन फॉर यू, यहाँ पे ये रेन एंड क्लाउड्स वाला जो सॉन्ग है ये आपको सिंग करना है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि हैप्पी एंडिंग हो। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, रेन बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। कैन यू लीड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या ऐसी लिस्ट बना सकते हो, ये प्रॉब्लम्स कौन सी होगी आप बता सकते हो। यू कैन डिस्कस द काउज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, आपको ये जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन को टीचर एंड पेरेंट के साथ डिस्कस करना है। इन नेचर इट सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिसेस्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, हमारे नेचर जो है उसमें बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे सीजन्स आते हैं, ठीक है, कभी कभी ये सीजन्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, दो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो थंडर स्टॉर्म्स है एंड सेकेंड जो है वो साइक्लोन्स है।